हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, बैसाख मास महात्म 8। आज हम बात करेंगे बैसाख मास महात्म अध्याय 8 के बारे में। फ्रेंड्स, बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने से सभी जन्मों के पापों का नाश करने वाला और आरोग्यता देने वाला माना गया है। जीवन में प्रभाव बढ़ता है इससे और आंतरिक आनंद मिलता है। इससे बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं। इसलिए सबको बैसाख मास में कुछ ना कुछ सुख कर्म जरूर करनी चाहिए। कल हमने बैसाख मास के अध्याय 7 में श्री नारद जी ने राजा अम्बरीश को बैसाख मास के श्री माधव की पूजा विधि, प्रतिमा का पूजन और महिमा बताई थी। अब आज इस अध्याय 8 में श्री सूत जी महाराज यमराज और ब्राह्मण का संवाद बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। सेना कादी 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपके श्रीमुख से नारद जी द्वारा वर्णित बैसाख महात्म्य को सुनकर हम सभी धन्य हुए हैं। ये बैसाख इतना ज़्यादा पवित्र और पुण्यमय है, इसलिए हे सूत जी महाराज, इस विषय को पुनः विस्तार से कहें। आपके उत्तम वचन रूपी अमृत का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती है। सूत जी बोले, महाऋषियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है। इसमें एक ब्राह्मण और धर्मराज महाराज के संवाद का वर्णन है। आप इस संवाद को ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय एक ब्राह्मण ने धर्मराज यमराज से पूछा, हे धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं। कृपया बताइए, मनुष्य किस कर्म से नरक में जाते हैं तथा किस कर्म को करने से वे स्वर्ग में जाते हैं। कृपया करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। यमराज बोले, ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु भक्ति से रहित है, जो ब्राह्मण शिव तथा विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, उनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्त है, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर के प्रति तथा आशा का नाश करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पे आता देखकर उनकी अपेक्षा करने लगते हैं, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देते, उन्हें नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूर्ख, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगों से परेशान तथा बुद्धि मनुष्य पर दया नहीं करते तथा जो पहले कोई नियम लेकर पीछे अजत के कारण उसे छोड़ देते हैं, जो निश्चय ही नरक के पात्र बनते हैं। वो जो पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजय, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अचत विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है। वही धन का उपा तथा वही इस जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवादिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दिन निकलने पर अंधकार। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की यशो गाथा तथा गान करते हैं और सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। वह मनुष्य स्वर्ग के गामी होते हैं। विवर भगवान या वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हो तो भी भयानक यमदूत उसके पास नहीं फटकते या उनको फटकने नहीं देते। शेष हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला प्रयासचित हो। जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देखकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का त्याग कर दिया, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पूर्व के अवसर पर लोगों को आशय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति भी कभी द्वेष अहित
कारक वचन मुँह से नहीं निकालते जिनके हिपारी में हित हो, अपितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्रियों से उदासीन होते हैं और सत्व में स्थित होकर मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। किसी भी कुल में उत्पन्न होकर जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को ईर्षा से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे विप्र, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा करने के लिए जैसे औषधि की रचना हुई है, उसी प्रकार संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। आखिर विश्व के नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है, सत्य में ही और रजोगुण से युक्त होने पर भी अत्यंत पुण्यशाली तथा अंत में वैकुंठ धाम में पधारते हैं। जो देव स्वयं यमुना, गंगा तथा पुण्य सहित लीला गोदावरी तथा सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, उनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है। वे मनुष्य कभी नरक का मार्गदर्शन नहीं करते। जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते तथा उनके दर्शन से प्रसन्न होते हैं, वे पाप रहित हो महादेव जी के लोक में जाते हैं और चिरकाल तक वहाँ आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चंबल नदी में स्नान करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए उनके तट पर विशेषतः व्यासा आश्रम में 3 रात निवास करते हैं, वे स्वर्ग लोक के अधिकारी माने गए हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग, केदार खंड, पुष्कर, व्यासा आश्रम या प्रभात क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे विष्णु लोक में जाते हैं। जिनकी द्वारिका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है अथवा जो योगाभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं अथवा मृत्यु काल में जिनके मुख से श्रीहरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण हुआ है, वे सभी भगवान श्रीहरि के प्रिय हैं। हे प्रिय, जो द्वारकापुरी में 3 रात भी ठहर गया, वो अपनी 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग में जाता है। ऐसी वहाँ की मर्यादा है। वैष्णव व्रत, एकादशी के पालन से ही होने वाला धर्म तथा अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धन, इन दोनों को विधाता ने तराजू पर रखकर तोला था। उस समय इनमें से पहले का ही पल्ला भारी रहा। ब्राह्मण जो एकादशी का सेवन करते हैं तथा जो अच्युत कहकर भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वर्ग में ही उनसे बहुत डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास में 1 अमावस्या को सत्य के नियमों का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितर सदा तृप्त रहते हैं, वे धन्य हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदर पूर्वक उसे दूसरों को परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, वे श्रेष्ठ पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। जो मृत्यु लोक के भीतर भगवान श्री नारायण हैं, आवास स्थान भद्र का आश्रम में और नंदा सरस्वती के तट पर 3 रात निवास करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र और भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय हैं। हे ब्राह्मण, जो मनुष्य पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 महीने तक निवास कर चुके हैं, वे अचय स्वरूप हैं और मात्र समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्राप्त प्रभाव से काशीपुर में जाकर मणिमणिका के जल में गोते लगाते हैं और विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं,
वो इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय होते हैं। जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुशा और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते, लोहा और तथा दूध देने वाले गोदान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पुत्र को उत्पन्न करके उन्हें पितामहों के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वे भी स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। जो चोरी डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने भाग्य पर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं, वे मनुष्य स्वर्गवासी होते हैं। जो स्वागत करते हुए शुद्ध पीड़ा रहित मधुर तथा पाप रहित वाणी का प्रयोग करते हैं, वे लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो दान धर्म में प्रवृत्त तथा धर्म मार्ग के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं, वे चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो हेमंत ऋतु मतलब शीतकाल में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में शयन प्रदान करते हैं, वे स्वर्ग लोक में सम्मानित होते हैं। जो रोज पुण्य कालों में भक्ति पूर्वक श्राद्ध करते हैं, वो निश्चय ही देवलोक के भागी होते हैं। दरिद्रता का दान समर्थन शैली की क्षमता, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग पुरुषों की सुखे निवृत्त तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया, यह सद्गुरु स्वर्ग में ले जाते हैं। ये गुण हमें स्वर्ग में ले जाते हैं। ध्यान युक्त तप भव सागर से तारने वाला है और पाप का पतन का कारण बताया गया है। यह बिल्कुल सच है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। हे ब्राह्मण, स्वर्ग की राह पर ले जाने वाले समस्त साधनों का मैंने यहाँ संक्षेप वर्णन किया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? वैशाख माह महत्तम अध्याय संपूर्ण। इस अध्याय में धर्मराज ने स्वयं बताया है कि विभिन्न तीर्थों का महत्व और उनका पुण्य, एकादशी व्रत का पुण्य, क्या कार्य करने चाहिए, इसमें क्या कार्य होता है जिससे स्वर्ग मिलता है, और किन कार्यों को करने से यह यम यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए जीवन में भक्ति करें। कल वैशाख महात्म्य के अध्याय 9 के बारे में हम कथा सुनाएंगे। क्षणभंगुर है ये जीवन, पग लेकर ले प्रभु का ध्यान, ना जाने कब दे का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। ये बात याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। इसलिए कभी भी सपने से ज़्यादा और नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो। और ये बहुत सरल शास्त्रों में बताया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम जाप करके बड़ी आसानी से आप मुक्ति पा सकते हैं, भक्ति पा सकते हैं, शक्ति प्रेम सब पा सकते हैं। अपनी हर संसार के साथ हर समय प्रेम से मन में भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वैशाख मास के महात्म्य को सबको बताओ। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।